आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पे और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं अभिमन्यु शर्मा, जो कि हमारे देहरादून के मॉडल हैं, और आज हम इनसे आपकी सीधा खास मुलाकात कराने जा रहे हैं। नमस्कार अभिमन्यु, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। अभिमन्यु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो सभी दर्शक इस समय पे हमारे साथ हैं, वो जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से कैसे आपने जो अभी रिसेंटली अचीवमेंट लिया है, वो आपका अचीवमेंट क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जो ये मेरा अचीवमेंट रहा है, मैंने काफ़ी टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने फर्स्ट शो किया था वो 2014 में किया था, एंड विच वाज मिस्टर देहरादून कॉम्पिटिशन। एंड उसमें मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने मोटिवेशन दिया कि आपको आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करना चाहिए। सो आई थिंक वो सारा मोटिवेशन जब एक साथ इकट्ठा होता है तो इट ड्राइव्स यू समथिंग टू डू बिगर। सो बस स्टार्ट वहीं से हुआ था। सो मैंने अपने उस पैशन को छोड़ा नहीं है, इसको कंटिन्यू रखा। एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो डिड पैजेंट बैक इन 2017 विच वॉज मिस्टर नॉर्थ इंडिया। इट वॉज पावर्ड बाय दैनिक भास्कर। एंड अभी मैंने एक रिसेंटली शो किया है एंड आई केम आउट एज अ विनर। कैसा लगा आपको जब आपको एक स्टेज से सम्मानित किया गया? कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा हुआ, जैसा सबको होता है। और जब आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, एंड स्पेशली जब आप पूरे एक सिटी को या पूरे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत इनएक्सप्लिकेबल होती है। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी दैट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी सो अर्ली इन माई लाइफ। अभिमन्यु, आपको यहाँ तक पहुँचने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक्चुअली जो मोटिवेशन मुझे मिला है वो मेरी सिस्टर से मिला है, एंड शी इज़ इन दुबई राइट नाउ। हर नेम इज़ अंशु। एंड जो मेरे फैमिली से जो द फर्स्ट गर्ल केम आउट फ्रॉम मॉडलिंग वाज हर। बट उन्होंने किसी रीज़न से वो मॉडलिंग क्विट करा, एंड देन शी फर्दर ऑन टू स्टडी ऑन मेडिसिन्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो अभी वो दुबई में है। शी इज़ वेरी हैप्पी बीइंग एज अ डॉक्टर। सो मुझे वो मोटिवेशन वहीं से मिला दैट कि मुझे उसको देखता था, आई एम गेट वेरी फैसिनेटिंग जब उसके अखबार में फ़ोटोज़ आती थी। सो मुझे वो चीज़ बड़ी मोटिवेटेड लगी और मैंने उस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब किया, उससे काफ़ी चीज़ें सीखी। एंड आई थिंक शी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन माई लाइफ। कौन सी क्लास में थे आप उस टाइम पे? आई वॉज इन क्लास मे बी 9th या 9-10 से। या तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? हाँ जी। ओके। अच्छा, जैसे आपको आपने जैसे बताया कि आपकी सिस्टर के टाइम पर ऐसा रहा, बट क्या होता है कि लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा रहा आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसा वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा फोर्स करना पड़ रहा है, ऐसा कभी कुछ रहा? फोर्सफुली तो ऐसा एज सच कुछ नहीं हुआ। वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट। बट येस, आई थिंक मैंने जब 2014 में शो किया था, उसके बाद आई वॉज अ स्कूल किड दैट टाइम। सो मेरे 12th के बोर्ड्स भी थे, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली मॉडलिंग कुछ टाइम तक के लिए छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज आई हैव टू बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ ड्रीम ऑफ माई पेरेंट्स टू बी एन इंजीनियर। सो मैंने वो कॉलेज फिर स्टार्ट किया एंड ऑल दैट स्टफ। सो फिर आफ्टर दैट मैं कॉलेज भी गया। सो आई डिड 4 years ओवर देयर इन चंडीगढ़। सो मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से कंप्लीट करी। तो एज सच कोई फोर्स नहीं रहा, बट येस आई थिंक मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ टाइम के लिए वो होल्ड रखा, तो वो चीज़ थी। और कोई फोर्सफुली कुछ चीज़ नहीं थी। मतलब कि फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, देन जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद आपने इसको आगे यस एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि एजुकेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके व्हाट गोज़ इनसाइड and what is in your brain, it's very important nowadays, because I've seen a lot of models, they quit studying और वो studies छोड़ देते हैं, and they just completely focus on their modeling and acting. So I think मुझे ये चीज़ नहीं लगती। I think first a person should be at least graduate, have something in mind and then to focus on something else. बिल्कुल। अभिमन्यु ने बहुत अच्छी बात कही है। अभिमन्यु एक 24 साल के हैं, और अभिमन्यु ने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी जो
एजुकेशन होती है, एजुकेशन को कहीं ना कहीं स्टॉप कर देते हैं और एक ही फील्ड की तरफ जाने को सोचते हैं। पर अभिमन्यु का ये डिसीजन बहुत ही बेहतरीन रहा, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि अभिमन्यु ने पहले अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, पूरा इंजीनियरिंग का उन्होंने पूरा कोर्स किया, उसके बाद वो अपना जाके इस फील्ड में आए हैं। तो अभिमन्यु, आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? इन फ्यूचर आपने अभी आगे का क्या क्या सोचा है? एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल मैं आई एम परस्यूइंग MBA फ्रॉम ICFA यूनिवर्सिटी। सो उसके बाद मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं। आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर OTT सीरीज़ एंड विच विल बी शॉट इन मुंबई, एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे लाइन अप। सो फ़िलहाल तो मेरा फोकस वहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट करूँ MBA, एंड देन साइड बाय साइड अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें तो आई विल गो फॉर दैट टू। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पर कुछ वर्किंग किया है, कुछ ऐसा है अभी तक? अभी फ़िलहाल तो एज सच कोई इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बिकॉज मैं बहुत आई गेस 2014, देन 2017 एंड देन 2023। सो कुछ ईयर्स के स्पैन में मैंने किया, तो वो ब्रेक ले लेके किया है। सो उस चक्कर में अभी फ़िलहाल इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट आई होप आई हैव समथिंग इन द नेक्स्ट मंथ टू डू। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, सो मे बी इन फ्यूचर हो ऐसा। अभिमन्यु, अभी आपको जो ग्लोबल मिस्टर उत्तराखंड एशियन का जो आपको अवार्ड मिला है, इसके बारे में क्या कुछ खास दर्शकों को बताना चाहिए? ये जो पैजेंट था ये दिल्ली में इसका फाइनल हुआ था, विच वॉज हैपेंड इन क्राउन प्लाजा रोहिणी। सो यहाँ पे हर सिटी से इंडिया के मतलब कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज किया गया था, एंड देन दे ऑल हैव टू बी ऑन द सेम स्टेज टू रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एंड सिटी। सो आई वाज अ लकी वन चोजन फ्रॉम द एंटायर देहरादून एंड स्टेट की, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और चांस मिला कि अपने देहरादून और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का। एंड आई लिटरली ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड आवर कल्चर, आवर हेरिटेज on the Indian platform. So मुझे I think I won that title, and I literally got so much appreciation by all the groomers, by everyone, whether it's Kirti ma'am, whether it's Ali ma'am. I think all of them, they just bunt and groomed us so well that now we can be able to just be on that any platform in the world, and we just hoot to be as an Indians. So I think I'm very blessed in terms of that. यहाँ तक पहुँचने के लिए किसको आप अपना एक वो मानते हैं? I think one person, Nitish, he's the one in my life who supported me throughout this competition. So I think he motivated me, he supported me throughout, and I am really very blessed to have this kind of friend in my life, which I can cherish and which I can literally thankful for him from the core that he supported me throughout the competition. अच्छा अभिमन्यु, जैसे कि बहुत सारे यूथ होते हैं जो अभी भी रिसेंटली हमारे को देख रहे होंगे, तो जो यूथ होते हैं और जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कहीं कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर अपने सपनों को स्टॉप कर देते हैं और अलग चले जाते हैं, अलग रास्तों पे चले जाते हैं। तो ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे यूथ के लिए आप क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं इनको ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स जो आती है वो इंसान को और स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो हमें वो प्रॉब्लम से रुकना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसको सीख के आगे बढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू जस्ट फोकस ऑन समथिंग एल्स और समथिंग विच मेक्स योर लाइफ एंड मेक्स द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम एंड सिचुएशन कभी ऐसी नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं अच्छी होती किसी की। सो उस चीज़ को हमें स्टॉप नहीं लेना चाहिए। आई थिंक वी हैव टू डेडिकेटेडली वर्क टुवर्ड्स आवर goal and aim in life. Well, we are 7 members in the family, including I have 3 elder sisters, mother, father and grandmother, and I live at Chandra Parisar, which is in Dehradun. So I'm very blessed that they have supported me, and they have inculcated the sense of self and sense of enthusiasm in me to go on to this platform and to represent all of us so well. So I think I'm very blessed, and to have such a parents who just not supported me in academics but also in my extracurricular activities and especially modeling. चलिए अभिमन्यु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आने के लिए और सभी दर्शकों को एक अपने जीवन के बारे में बताने के लिए कि कैसे कैसे करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले कि हमारी तरफ से, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन फ्यूचर के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं, और सबसे पहले जो उनकी एक बात है जो कि अपनी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट करी है, और अभी एजुकेशन जो आगे की है, जो भी वो करना चाहते हैं उसको कर रहे हैं। कंटिन्यू एजुकेशन के साथ साथ वो अपनी लाइफ में एक मॉडलिंग में अपना उन्होंने कदम रखे हैं और कई अचीवमेंट्स भी उन्होंने पाए हैं। तो जिस प्रकार से उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने पाए हैं, तो आपने देखा कि आज किस प्रकार से अभिमन्यु जो देहरादून के अभिमन्यु हैं और देहरादून का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सीधा आपसे
बातचीत की उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। अभी चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।